हमारा बचपन तो बहुत इसी सदमे में गुजरा कि कुछ नहीं था खाने को। देयर इज नो बन कबाब, नो बर्गर, नो फ्रेंच फ्राइज, और बाहर जाके खाना अच्छा नहीं समझा अच्छा जाता नहीं समझा जाता था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कराची ही ने है। कभी भी टेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और क्योंकि उन्हें ये से- पता है कि इंडिया में मोमोज बहुत मशहूर हैं। और निहारी के नाम पे पूरा पाकिस्तान कोरमा बेचता है, बिल्कुल, और हाँ। बिरयानी के नाम पर पूरा पाकिस्तान जो है ना पुलाव पुलाव बेच बेच रहा रहा है, होता है। बिल्कुल ऐसा ही बेसिकली है। अगर सबसे जो कबाड़ा किया है ना वो ये डब्बा बंद पैकेट के मसाले सब पहले। खाने अच्छा वो आसानी भी हो गई, वो जो खानदान में जो अच्छा खाना बनाती थी उसकी वाट ही लगी वाट रहती थी। ही- सब ज्यादा कुछ ऐसा खाना बनाते थे, लोग कहते हैं है मुझे लग रहा है अनकरीब 1000 का पराठा आ जाएगा, 1000 का नोट रखा हुआ होगा पराठे में। लेकिन इस शहर से मुझे एक एतराज है यार, आप बिरयानी की प्लेट सिंगल में 2 बोटी तो डाल दो दो ना। बोटी तो डाला। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? हेलो एंड नमस्ते एंड व्हाटएवर। मैं सलमान खान की तरह की बात करी, पता नहीं, खैर एनीवेज, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो मेरे पास गेस्ट हैं, ही इज़ नन अदर देन द महमूद भाई। यार तालियां बजाएं सारे प्लीज़। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फूड के चैनल पे क्या कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ भाई। अब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। भाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के भी पेट तो लगा हुआ है, खाता है वो। जो बात है, वैसे अब बहुत बड़ा पेट हो रहा है। नहीं नहीं, अंदर होने दे, जरा नजर ना आए यार। अंदर करके बैठे सब दिख रहा है। हाँ। भाई आज हमने महमूद भाई को सिर्फ इस वजह से बुलाया है क्योंकि ऑफिस के अंदर ना मेरी महमूद भाई के साथ इतनी अमेजिंग डिस्कशंस होती रहती है। ही इज़ अ फूडी, ही इज़ अ क्रेजी पर्सन हु हैज़ मैसिव हिस्ट्री अबाउट फूड। और गाइज आज जो मैं जहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, महमूद भाई बहुत कदीमी है। महमूद भाई को सारे कराची के कदीमी राज पता है, ऐसा है कि नहीं? नहीं कदीमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो जर्नलिस्ट होता है पढ़ता रहता है, हिस्ट्री जो होती है ना, जो बात है। वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या नहीं। जर्नलिस्ट की बिल्कुल। एक बेसिक चीज़ होती है, इसलिए पता है। उम्र ज़्यादा नहीं है। उम्र ज़्यादा नहीं है यार, अभी तो मैं जवान हूँ। यार महमूद भाई, फिर हम एक काम करते हैं, बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं पुराने ज़माने में, ठीक है? आजकल जो कराची में इतना रुझान हो गया है खाने का, वो क्या पहले भी ऐसा था? नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था। बात ये कि अब आप डिजिटल दौर में रह रहे हैं ना, इतनी जल्दी आपकी कुजीन चेंज होती है, इतनी जल्दी सोशल मीडिया के जरिए, मतलब वो जिसे कहना चाहिए अब सिर्फ कराची के अंदर ना अफ्रीकन कुजीन मिलना रह रह गई गया है। है, जो बात है। बाकी आप देखें सारी मेडिटेरियन भी आ गई, श्रीलंकन ईरानी भी आ आ गया गई, है। पर्शियन भी आ गई, सिंगापुर भी आ गई, हर जगह की आ गई। अफ्रीका को इनको मिल नहीं रहा है मेरे ख्याल, या तो वो आदमखोर हैं इस वजह से वो कुजीन यहाँ पर आई नहीं, वरना वो भी जल्द यहाँ पर आ जाएगी। बात ये कि इब्तदाई तौर पे तो इतने खाने वाने कुछ भी नहीं थे, बड़े सीधे साधे से लोग थे और बस दाल दलिया खा लिया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जिस तरीके से फिर डाइवर्सिफाइड हुई, फिर लोगों की ज़बान को चटखारा लगा, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ी जेबों में ज़रा पैसे आए। हमारे बचपन का जो मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ नहीं था, बूंदी नमक पार एक चीज़ होती थी, वो मिला करते थे शाम के अंदर ना, बूंदी नमक पार। कराची में बहुत सारी दुकानें थी जो समोसा वो देते थे और उसके साथ जलेबी का कॉम्बिनेशन होता था कि आपने शाम में, मतलब ये अभी भी कराची के पुराने इलाकों में अगर आप जाएं तो आपको मिलेगा कि एक समोसा बेच रहा है, समोसे के साथ ही बिल्कुल ना गुलाब जामुन और हाँ, नमक पारे बूंदी, ऐसा ही ये है। 4 चीज़ें रखकर ना कराची वालों को एक तवील अरसे तक ना पागल बनाया गया है। हमारा बचपन तो बहुत इसी सदमे में गुजरा कि कुछ नहीं था खाने को। देयर इज नो बन कबाब, नो बर्गर, नो फ्रेंच फ्राइज। घर Really? में हाँ, कि ऐसे थोड़ी मिलते थे। घर में किसी ने फ्रेंच फ्राइज बना लिए तो बना लिए, हाँ, घर में ही बनते थे। घर में ही खाया जाता हाँ, था। बिल्कुल और ऐसा ही है। बाहर आपको कराची के अंदर सिर्फ चाट होती थी, एक चाट होती थी, और मुझे नहीं याद पड़ता, बंद कबाब भी शहर में एक आध जगह मिलता था, जो अभी भी कहते हैं कि वो 47 से या 57 से बंद कबाब बेच रहे हैं। फिर सबसे पहली जो एंट्री हुई ना, वो अंडे वाले बर्गर की, अंडे वाले बंद कबाब, पहली चीज जो दाल वाले बंद कबाब। दाल वाले बंद कबाब, वो जगह जगह खुले ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और इब्तदाई तौर पर उनकी कीमत 1-1.5 रुपए से वो शुरू हुए थे। फिर शहर में बस यही होते थे कि वो बच्चे शाम में जिद करते थे तो 1.5-2 रुपए से उनकी कीमत शुरू होते थे। अब वो भी 100-150 रुपए तक चली गई है। चाट कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हमेशा से पॉपुलर रही है। चाट इसलिए भी पॉपुलर रही है कि कराची के जो पहले के लोग थे वो भी, अब देखो काठियावाड़ी लोग सबसे पुराने रहने वाले इतने हैं, लेकिन काठियावाड़ी छोले जाकर अब जो है मशहूर अब हो रहे जाके हैं। इंट्रोड्यूस हुए हैं हुसैनाबाद में अब ठेले लगना हुसैनाबाद शुरू में। हुए अब वो तो ये बात है कि पहले इतना फूड का वो बहुत ज्यादा नहीं था घरों में। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात जो थी कि कराची के अंदर ना जो हमारा तहजीब और तमद्दुन था ना, बहुत महजब लोग थे अब तो कराची नहीं के है अंदर बिल्कुल ना, ऐसा। और बाहर जाके खाना अच्छा नहीं समझा अच्छा जाता नहीं समझा जाता था, था। बिल्कुल। अब आप बताएं, घर में दावत होती थी
और घर की दावतों में भी टिपिकल डिश होती थी एक कोरमा शीरमा, और एक पुलाव, बिरयानी, बिरयानी। बिरयानी भी बाद में आई, वो कुछ जगहों पे बनती थी, शामी वरना पर कबाब। शामी कबाब। और मजेदारी ये कि घर की औरतें जिस दिन रात में दावत है उसी दिन सब बनता बिल्कुल था। ऐसा ही है, ताजा बनता था, हर चीज एक ताजा हफ्ते बनती पहले थी, से पैक फ्रिज होता का था। पेट भरना नहीं शुरू किया जाता था। हमारी अम्मा या आपकी अम्मा सब उसी दिन सुबह उठकर हर चीज, कीमा पीसा जाता था, सब कुछ कुन्ना किया बनाते जाता थे था। घर में, मटके वाला कुन्ना बन रहा होता है, सब पाए बन बन रहे होते हैं। और पहले तो देखें, जो आपके पकवैये होते थे, जो पकवान वाले उनको हम्म। पकवैये कहते थे, वो बाकायदा आपके घर पर आते थे। वो आपको एक दिन पहले मसाले लिखवा कर जाते थे। लोग जो तकरीबात करते थे शादी, वो सबसे बड़ी इज्जत का फालूदा ना हो जाए तो खाने पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। बिल्कुल। 2-3 डिशेस बनती थी, उसमें वो आपको मसाले लिखवा के जाते थे, इतना ये ले आए, गरम मसाला ये ले आए, चावल ले आए, सब कुछ ले आए। फिर वो अगले दिन उनका लाव लश्कर आता था। पंजाब में तो अभी तक है, कराची में एक तवील अरसे तक रहा। फिर वो वहीं पर ही खाना पकता था, वहीं देखें दम होती थी, वहीं तैयार। और वो जो इंचार्ज होते थे वो बैठे रहते थे जब तक खाना नहीं हो। और उसमें भी जो जाहिर बात, अगर किसी की बेटे की शादी है तो फिर बेटी से ही हो रही है, तो वो बिल्कुल ऐसे बेटी ही की है। तरफ से जो खाना होता था ना, वो कहते थे कि बेटी की इज्जत का सवाल है। तो बड़े, जिसे कहना चाहिए, पकवान वाले भी थे ना। अब तो वो कहते हैं देगा इधर, पैसे ही पूरी पेमेंट करो। लेकिन कराची में ये कि टेस्ट एक था कि लोग जो हाँ, चीज खाते थे वो बड़ी जायके वाली थी। बिल्कुल ऐसा कराची ही ने है। कभी भी टेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर कहीं कोई छाबड़ी फरोश भी बेच रहा है तो उसकी अगर चीज में क्वालिटी हाँ, नहीं है बिल्कुल। तो लोग उसको रद्द कर देते हाँ, थे। रद्द और कर अगर देते कहीं हैं। क्वालिटी है तो लोग फुटपाथ पे भी, कहीं पर भी जहां से वो चीज मिल रही है, वो खाते थे। बिल्कुल। और किस्मत का भी तो चलना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी दो ठेले लगे हुए हैं, एक ठेले पे बहुत रश है, दूसरे ठेले पे बिल्कुल भी रश ये नहीं तो होता। अब बहुत सारी ये तो जगह का बहुत जगह है, बहुत जगह ये किस्मत का फंडा है। अच्छा, कुछ लोगों का नाम बिक रहा होता है, कुछ लोगों की का क्वालिटी काम। बिक रही होती है। बहुत सारी जगह आपने भी शहर में देखा होगा, आप माशाल्लाह फूड व्लॉगिंग करती हैं, कि लोग दूसरे ठेले का खाना अच्छा है लेकिन लोगों का रास्ता बन गया है कि यही यही खाना है। जाना है। वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। जैसे हमारा बचपन नाजमात में गुजरा तो वहाँ आगा जूस होता था। कई जूस वाले आए वहां पर, कई गए फल दिखा दिखा के उन्होंने जूस निकाला, लेकिन जो आगा जूस था वो आगा वो जूस ही आगा था। जूस ही था। असल में महमूद भाई, पता है क्या, मैं फूड ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं बैकग्राउंड से शेफ भी हूँ। तो जहाँ मैंने स्पाइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखा, वहाँ मैंने खाने से मोहब्बत भी करना सीखा। पर मुझे ऐसा फील होता है, आप अग्री करें नहीं करें मुझे ज़रूर इस पे बताएं, कि कराची के अंदर ना जितने खाने डाइवर्स होते जा रहे हैं, हम अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में अभी भी, गाँव हो गया हो, पंजाब हो गया हो, जैसे आपने बताया है, अभी भी कुक्स आते हैं, अभी भी घरों में खाना बन रहा होता है, एक रिवायत है, वो अभी भी दावतें चल रही होती हैं। कंपेरेटिवली टू कराची कम हो गया है, रोडों पे रश ज़्यादा है, रेस्टोरेंट ज़्यादा खुल रहे हैं, फूड स्ट्रीट ज़्यादा बन रही है। देखिए, उसकी वजह ये कि कराची जो है ना कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। आप लाहौर में चले जाएं, वहाँ पे एथनिक वैल्यू देखें कि वहाँ एक ही तरह के लोग आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। कराची के अंदर, कराची में उर्दू स्पीकिंग, जो सबसे बड़ा खाना जो चेंज हुआ ना, जो कराची वालों को जो जायका मिला, वो जो माइग्रेशन हुआ ना, हाँ, कराची कहते हैं ना कसीरुल सकाफती शहर है। बिल्कुल। मतलब आपको यहाँ बन्नू से आया हुआ आदमी मिलेगा, चारसद्दा से आया हुआ मिलेगा, दिल्ली से, मुरादाबाद से, हैदराबाद, दक्कन से, लखनऊ से, मलबार से, लखनऊ से, गुजराती हजरात, हर आदमी 47 के बाद जब आया, तो बिल्कुल, जब कोई माइग्रेट करता है तो वो अपनी कुजीन भी लेकर आता है, अपना ऑफ जायका कोर्स। लेकर आता है, अपना चटोरापन लेकर आता है। पंजाब में या दीगर जगहों पे इतनी चीजें आपको नजर नहीं हाँ, आई। नहीं आएंगी, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, इब्तदाई तौर पे ये सब चीज, अगर हम इब्तदा देखें तो कराची के अंदर कबाब पराठा सिर्फ बुंदू खान का सिर्फ कबाब बुंदू खान, पराठा होता बिल्कुल था। ऐसा ही हमारे है। बचपन तक कबाब पराठा बुंदू खान का था। बिरयानी इतनी ज्यादा नहीं थी। पहली बिरयानी, जिसको क्या वो तालिब इल्म बिरयानी कहते हैं, स्टूडेंट बिरयानी बिरयानी, बिल्कुल भी नहीं थी पहले। बिरयानी बहुत घरों में बनती थी, लेकिन बाजार में बिरयानी आपको ऐसी नजर नहीं आती थी। निहारी की रिवायत पुरानी है। अच्छा। निहारी, और निहारी रात में होटलों में जाके खाने का फैशन इतना नहीं था। लोग निहारी का नाश्ता करते थे। हाँ, बिल्कुल, निहारी तो छुट्टी खाई वाले दिन नाश्ते पे जाती जो है। घर में एक बड़ा होता था, उसकी ड्यूटी होती थी कि वो उसने घर से पतीला जाएगा, या वो हाँ, उसके अंदर निहारी आएगी, और वो जिसको अब हम ब्रंच कहते हैं, बिल्कुल, वो एक बिल्कुल, नाश्ता, और वो निहारी का होता बिल्कुल, था। वो और नाश्ता जाके, और चूंकि लंच मैंने के कहा ना, बड़े दरमियान अरसे होता तक था। कराची वाले होटलों में जाके खाना, चूंकि जिस तहजीब को लेके वहां से इंडिया से आए या इधर भी लोग, बड़ा मायूब समझा जाता था होटलिंग को। तो लोग घर में खाते थे, घर में लाके चीजें खाते थे, घर में बनती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब लोग आना शुरू हुए, फिर जबान को चटखारा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखें कि अब कबाब दर्जन किस्म के हैं। बिल्कुल हमारे ऐसा ही जमाने है। में सिर्फ फ्राई कबाब, धागा वाला कबाब, गोला कबाब यही बस मिलता यही था, सब होता चिकन था। टिक्का। अब वो मलाई टिक्का, रेशमी टिक्का, काकोरी कबाब, ये कबाब, वो कबाब, फिर बिरयानी में बलोची चले टिक्का। बलोची टिक्का। फिर कराची के अंदर क्या हुआ कि आपस के अंदर ना एक बलोची
वो है। फिर उसके बाद पता चला कढ़ाई कराची के अंदर एक दो जगह पे मिला करती थी, पटेल पाड़ा था जहां पर वो हजारा हसन जई वो पुराना होटल था, या एक कढ़ाई आपको मिलती थी डिसल्वा पे। बंस रोड बड़ा पुराना मरकज था। चूंकि देखिए उसमें हुआ क्या, जो लोग इंडिया से हिजरत कर कर आए ना, वो जिन जिन पॉकेट्स में आबाद हुए वहां पर एक वो फूड स्ट्रीट फूड का बनना लग गया। आप देखें बंस रोड में आके आबाद हुए, वहां का खाना वहाँ पे मशहूर हो गया। खारादर में आए, खारादर में तो वो मेमन हजरात थे, उनका टिपिकल बिल्कुल खाना। ऐसा है। उसके बाद पापोश, नाजमाबाद में आए तो पापोश। उसके बाद आप ये देखें कि ज्यादातर लोग लालू खेत में आए, तो लालू लालू खेत, खेत हाँ। में बहुत थी शुरू में, चाय अच्छी, निहारी अच्छी, वहां पर आपको कबाब भी मिलने शुरू हुए उस इलाके में। उसके बाद फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो कुजीन थी वो हैदराबाद दक्कन की थी। ये लोग आके जब वो बाकायदा हैदराबाद कॉलोनी में आबाद हुए, पीआईबी में, उसके गिर्द तो उस इलाके में आपको अचार आना शुरू अचार हो गए, आने शुरू हो गए, चटनी आना फिर शुरू हो डबल गई। का मीठा। बिल्कुल अब ऐसा हमें ही है। पता ही नहीं था कि डबल का मीठा, बिल्कुल। फिर वो लगन के कबाब, फिर कच्चे गोश्त की बिरयानी, उसके बाद फिर वो अचार मुख्तलिफ किस्म के, फिर पापड़। यहाँ कोई पापड़ नहीं कोई था, भी नहीं लेकिन खाता फिर था। पापड़ इंट्रोड्यूस हुए, मतलब वो जिसे कहते हैं ना खिचड़ी के चार यार बिल्कुल, के बिल्कुल। पापड़, और वो दही और वो अचार और ये सारी चीजें लवाजमत। तो वो हैदराबाद कॉलोनी जो थी वो एक बहुत बड़ी चीज बन के बिल्कुल सामने आ ऐसा ही गई। है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन जगह, लेकिन अब क्या है, अब आप भी सारे पता चलता है जनाब यूट्यूब से कि ये वो 15 किलोमीटर दूर जनाब वो पाए बना रहा है। पाए पाए क्या, बना है। अब वो यार उसको क्या सुबह नौवीं 5 पाए। बजे बिक जाते हैं, बिल्कुल। 5 बजे शुरू करता है, मतलब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब इस किस्म की कुजीन इतनी आ गई है ना, खाने आ गए हैं। अच्छा फिर जायका है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिन पाए की बात करें, ऑफ कोर्स आप लोगों ने वीडियो जरूर देखी होगी मेरी। महमूद भाई, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पाए वाले हैं, ये विद इन 4 साल की टाइम स्पैन में इतने मशहूर हुए हैं। इससे पहले ही 25 साल से लगा रहे हैं, और जब ये शुरू में 2000 में इन्होंने लगाना शुरू किया था, 2000 में, तो इनके पाए का जो पतीला है वो एज इट इज घर जाता था। ये वो रोज आते देख थे, रहा था, कहने लगे मैं 1 साल तक एक पाया रख के सारा दिन बैठा रहता सब था। ऐसे ही होता था। अब वो क्या, अब कराची की एक मशहूर निहारी है, मैं बड़े अरसे से निहारी खा रहा हूँ। अब यकीन करें वहाँ जगह की भी तंगी नहीं होती थी, बिल्कुल। पुरानी बेंच पे बैठ के हम हाँ। निहारी खाया करते थे। अल्लाह खुश रखे फूड व्लॉगर्स को। विद इन 2-3 ईयर्स जो है ना वो, लेकिन देखिए इससे फायदा हुआ है, उसके रिव्यूज आते हैं, लोगों बिल्कुल को ऐसा पता पता चल जाता चलता है है। खाना क्या है, फिर गूगल मैप है, फिर लोग जाते हैं। अब आप देखें जो आखिरी जो अब ना मेडिटेरियन आ गए ना, अब मेडिटेरियन आ गए। ईरानी बेकरियां मशहूर होती थी बिल्कुल ऐसा कराची ही के है। अंदर, ईरानी बेकरी थी, चूंकि वो बड़े ईरान चुल्लू कबाब कितने मशहूर चुल्लू होते थे एक कबाब, जमाने में। वो भी कैफे सुबहानी वो पुराना, लेकिन कराची के अंदर ईरानी बेकरी का एक बड़ा कल्चर था। वो इसी के यहाँ से डबल रोटी आएगी, उन्हीं के यहाँ से बन आएंगे बिस्किट, और ईरानी रेस्टोरेंट्स कराची में बेतहाशा थे। बहुत, बिल्कुल। और रेस्टोरेंट उनके अंदर आपको वो चाय मिलती थी बड़ी नफासत के साथ। अच्छा, उन होटलों में खाने का एक म्यार था कि वाइट कलर का मेज़पोश होता था, टेबल कुर्सी, चाय का सेट आता था, हाफ सेट कहते थे, मस्का बन आता था, हाफ सेट कहते थे चाय को ना, कि आधे जो अब आजकल कट है ना आधे पैसों में, वो कहते थे हाफ सेट आ रहा है। फिर वो खाने उनके बड़े होती यही थी, तो खाने बड़े। अब क्या हुआ, अब मिलाना, अब बात ये कि आप कब तक कबाब खाओगे। अब उन्होंने कहा फिर मार्केटिंग आ गई। जब मार्केटिंग आ गई तो पता चला चीज़ों को बेचना मुश्किल हो गया। अब वही कबाब था, अब ये सुलेमानी कबाब हो गया, ये नौरतन, ये काकोरी, फिर मेडिटेरियन आए, टर्किश आए, पता चला अब उनकी, फिर अरबी लोगों ने जाना शुरू किया, मिडिल ईस्ट। उसके बाद अब अरबी खाना, मंदी आना शुरू हो गई, वो मंदी ने रुस मंदी बुखारी आना शुरू हो गया, मंदी आना, फलाफल आना शुरू हो गया, हुमस आना शुरू हो गया, शवारमा देखें, शवारमा ने इतनी जगह ली। तो ये सारी, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, जो बड़े शहर होते हैं कॉस्मोपॉलिटन, वो चीज़ें इमर्ज कर रहे होते हैं, चीज़ों को ले रहे होते हैं, अच्छी बुरी बहुत सारे चीज़ें ऐसी भी हैं जो आई, लेकिन उनको टेस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ, वो चल गए। अब तो वो क्या कहते हैं, वो ये स्टीम कर रहे होते हैं, वो मोमोज बहुत चल रहे हैं। अब बताओ ना, गिलगित से, अब वो पता नहीं चल रहा है ये गिलगित के हैं, चाइना के हैं। हाँ, किसी को असली हिस्ट्री पता ही नहीं ना, कि बेसिकली मंतू कहा जाता है, और मंतू आए गिलगित बल्तिस्तान से। अब क्योंकि उन्हें ये पता है कि इंडिया में मोमोज बहुत मशहूर हैं, तो वही चीज उन्होंने पाकिस्तान में निकाल दी, कराची में निकाल दी, डम्पलिंग्स हर जगह है, बट इट्स बेसिकली डम्पलिंग्स जो है वो आए एशिया से है, और गिलगित बल्तिस्तान से। कराची मैं समझता हूँ दुनिया के उन बड़े शहरों में से, यहाँ पूरी दुनिया का खाना आपको मिल जाएगा। इस शहर के अंदर आप देखें, इटालियन खाना बेहतरीन मिलता है, श्रीलंकन खाना मिलता है, श्रीलंकन मिलता है आपको, फ्रेंच मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं आपको, इटालियन है, टर्किश हैं, प्रॉपर हैं, अरबी हैं, इतनी, मतलब आप अगर जाके देखो, आज भी आपको बाहर लोग परेशान होते हैं, नहीं यार बिरयानी तो कराची की है, बिल्कुल, और निहारी जो है वो यहाँ पर, निहारी के नाम पे पूरा पाकिस्तान कोरमा बेचता है, और बिरयानी के नाम पर पूरा पाकिस्तान जो है ना पुलाव बेच रहा होता है बेसिकली। अच्छा, ये
कोई एक बात है, कुदरत का निज़ाम है कि उस जगह की मट्टी, वहाँ के लोग जो होते हैं ना, आप मुझे बताएं, बड़े से बड़ा शेफ ले जाके आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन नहीं बनती। नहीं बनती। वो जो सोन हलवा मुल्तान का है, वो मुल्तान से गए शेफ लाके यहाँ नहीं बन सकते कारीगर, बिल्कुल लेकिन बन वो सकता है। कुछ अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि रोजी रोटी इन शहरों की चलती है। तो कराची का खाना लाजवाब है और अपने आप को चीज़ों को अडॉप्ट करता जा रहा है। जो फ्यूजन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। फ्यूजन तो बहुत हो गया है, एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हर सड़क पे आपको कोई ना कोई ठेला ज़रूर मिलेगा, हर गली में आपको ठेला मिल रहा है। बिरयानी की गलियां अलग है, हलीम गलियां आने शुरू हो गई हैं, नाश्ते लोग हलीम में खा रहे होते हैं। भाई वैसे एक सवाल है मेरा आपसे, बड़ी एक लंबी डिबेट है कि जो है वो हलीम नहीं कहते, उसको धलीम कहते हैं। देखें यार, वो तो क्या डिबेट? वो दबिस्तान है, लखनऊ और वो दिल्ली उनका आपस में है। वो तो इस पे बहस करते थे कि वो पालकी आती है, आता है, बैठते, तो वो गालिब ने कहा कि अगर खातून बैठे तो आती है, नहीं तो वो तो ये वाह, क्या बहस मिसाल चलती है। रहेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा वो ही ये है। खाने उनके थे, वो कहते हैं हमारे क्या खाने की। इंडिया में भी बहुत बहस है ना, लखनऊ के अवध के पकवान, और वो कहते हैं मुरादाबाद की बिरयानी सुना है वो बिल्कुल अलग होती है, दिल्ली की बिरयानी बिल्कुल अलग बिल्कुल होती है। हैदराबाद की बिरयानी लेकिन बिल्कुल अलग है। अब अच्छा, बात क्या हुआ कि आप अच्छी बिरयानी ढूंढते रहे, सबकी बिरयानी एक सी है। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा सबसे जो कबाड़ा किया है ना, वो ये डब्बा बंद पैकेट के मसाले। हर घर में एक शेफ डब्बे में बैठा हुआ है, हर घर का कोरमा एक सा है। बिल्कुल हम ऐसा है। तो हमारे बचपन में क्या होता था यार, वो खाला ने जो खाना बनाती है ना, अब खाला वाला कहीं ऐसी की तैसी, हर खाला वही बना रही है डब्बे का वो खाना। शादी में शामी कबाब उन्होंने बनाए थे, तो उन्हीं के हाथ के शामी कबाब पहले खाने अच्छा, वो हैं। आसानी भी हो गई, वो जो खानदान में जो अच्छा खाना बनाती थी उसकी वाट ही लगी रहती थी। सब ज्यादा कुछ ऐसा खाना बनाते थे, लोग कहते हैं है बहुत बुरा खाना बनाते हैं, इनके घर नहीं जाना है। तो वो मसाले अपने होते थे पिसवा कर, ये वो। मैं अपने बचपन में, मेरे वालिद जो है 4 मुख्तलिफ जगहों से जाते थे, हम जाके पता नहीं शहर में कहाँ बस गए थे, लेकिन मसाले जो है वो पीआईबी में चक्की वाला पीछेगा, वहां से जाएगा, फला जो चीज बात बंस है। रोड से जाएगी, हाँ। आटा चक्की वो अच्छा पीसता है, वहां से जाएगा। गोश्त ये दिल्ली कॉलोनी गोश्त से दिल्ली आएगा। कॉलोनी से, ये सदर से जाएगा, वो बिल्कुल दिल्ली ऐसा से है। आया हुआ है। अच्छा, इब्तदाई जमाने में तो ऐसा भी हमने अपने बड़ों से सुना है कि लोग, दुकानदार भी माइग्रेट कर आए, वो उन्होंने पते निकाल लिए थे सदर के अंदर जो गोश्त ये। अच्छा, फिर क्या हुआ है कि सी फूड इतना ज्यादा हो गया है, सी फूड को तो हमने छोड़ ही दिया कराची में सी फूड। जबकि कराची, एक मैंने वो फिगर पढ़ा था कि वाहिद शहर है जो समुद्र के किनारे आबाद है, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। एवरेज सिर्फ 1 पाव मछली खाता है बिल्कुल यहाँ ऐसा ही पे। है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही कुछ है। लोग ज्यादा खाते हैं, वरना जो कि खानी चाहिए। लेकिन अब हालिया 5-10 साल में आप देखें, ये ग्रिल्ड फिश, प्रॉन और लॉबस्टर और ये वो क्रैब्स, आता ही, सूप, जैसे ही सर्दी शुरू होती है ना कराची में, रश लगना अब शुरू हो आप जाता देखें है। उस तरफ ज्यादा होने लग गया है। लोग बारबेक्यू चल रहा है, फिर कटाकट, फिर मिठाइयाँ, फिर आप उसमें। हर कोने में तो कलेजी मिल रही है, चाहे हाँ। सुलेमानी हो, कोरमे वाली हो, मसाले वाली हो, हरी मिर्ची की हो, लाल मिर्ची की हो, हर जगह। मतलब एक जमाने में हमें इतना याद होता था, एक जमाने में क्या मतलब 90s का जो दौर था, कि कलेजी सिर्फ और सिर्फ बकरा ईद पे ही आनी है, हाँ, बकरा ईद घर पे में खाई मिलनी है। जाती थी और को। हाँ, लेकिन अब इतनी ज्यादा कलेजी बिकती, कलेजी का बंद कबाब आ गया, फिर हर वो कुछ आ गया पराठा है। आ गया। अब पराठे देख लेना, पराठे की बात करें, कितने पराठे हैं उसके अंदर, आलू वाला पराठा, पिज्जा पराठा, पिज्जा पराठा, टिक्का उसमें पराठा, टोटीला पराठा, उसके चीज अंदर पता पराठा। नहीं क्या। अबे चीज पराठा कुछ भी रख दो, मुझे लग रहा है अनकरीब 1000 का पराठा आ जाएगा, 1000 का नोट रखा हुआ होगा पराठे में। स्पोर्ट्स पराठा हाँ, आएगा। स्पोर्ट्स पराठा। महमूद भाई पराठा। हाँ, खाना बड़े अच्छे। लेकिन क्या है कि लोग अभी भी जायके को हाँ। देखते हैं कि अच्छा शीरमाल कहाँ का है, रवे मैदे के पराठे कहाँ बनते हैं। लोग सुबह सुबह जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और उनका वही, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको फिर सही जायका चाहिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। और कराची के खाना, मैं दुनिया के 2-4 मुल्क भी देखे हैं, पाकिस्तान पूरा खाना खाया। इवन आप ये देखें, कहीं के चपली कबाब हैं, वो भी कराची में अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कढ़ाई के इतने डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेंगे सारे ही। अच्छा, फिर कढ़ाई जब आई तो फिर उसने सभी को मात दे दी ना। बिल्कुल कढ़ाई ऐसा ही एक है। ऐसी चीज आई ना कि आप अगर देखें कराची में, तो मैं समझता हूँ 70-80% ना, यंगस्टर हो, कोई भी हाँ, हो, कोई भी हो, वो कढ़ाई, एक कढ़ाई मंगाई, 4 आदमी उन्होंने बैठे और उन्होंने खा लिया, उसके ऊपर एक गपशप भी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर तखत कल्चर आ गया, गाँव तक ये कल्चर आ गया, फिर हांडी कल्चर आ गया, फिर हांडी हांडियाँ कल्चर आ एकदम गया। आना शुरू हो गई। महमूद भाई, अगर देखा जाए तो हांडी कल्चर विद इन 6 ईयर के टाइम स्पेन पे ही आया होगा ना, 6 साल पहले ही आया था। बात ये कि चीजें खाने वही हैं, अब थोड़ी सी मार्केटिंग है, आप क्या उसको बेचेंगे। अब आप सीख कबाब एक अलहदा थे, वो हांडी अलहदा, अब सीख कबाब हांडी हो गई, ऐसा ही है। वो उसमें डाल दी। अब ये फ्यूजन होता जा रहा है, चीजों को मिला रहे हैं, सिर्फ इसके पीछे मार्केटिंग है कि आप ज़ाहिर बात खा के थक जाते हैं। जब आप इस होटल पे जाएंगे, फिर जो नया होटल बनता है, आप देखें आजकल होटलिंग बिजनेस कितना मुश्किल हो गया है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे खाने, फिर वो नई से नई तरकीबें।
अच्छा, इन सब के साथ फिर आप ये देखें कि हमारा बाहर का फूड है, जो बर्गर है, कोई बर्गर नहीं था ना कराची में। हाँ, वो कोई नहीं अंडे था, वाला बंग कबाब से बिल्कुल। लेते लेते कराची में सबसे पहला मैंने जो बर्गर खाया वो मिस्टर बर्गर था, नाजमत चुरंगी पे जो खुला था। हाँ, बिल्कुल ऐसे वो फ्रेंचाइज़ आई हाँ थी, वो हाँ। था। और उस जमाने में वो एक वेजिटेबल बर्गर भी देते थे, बड़ा सस्ता होता था। फिर करते करते उसके बाद एक मिठाई लंबी की दुकान हमारी मिठाई की दुकान। निराला होती थी। निराला तो खैर मुझे लाहौर में थी, कराची के नहीं, अंदर कराची में भी तो थी ना, कराची में वो कुछ भादराबाद पे अरसे थी गुली कराची के अंदर निराला। पुराने, अगर आप मिठाई वाला देखें तो मुल्ला अहमद था। मुल्ला अहमद, मुल्ला बिल्कुल। अहमद, उसके बाद फिर वो एस सुलेमान वाले होते थे। हम्म। और उसके बाद फिर ये अहमद की मिठाइयाँ बड़ी मशहूर होती थी, अहमद की दुकानें होती थी। उसके बाद तो फिर इतनी मिठाइयाँ आ गई कि जिसकी गोद नहीं। अब हर जगह मिठाई भी है और सब कुछ है। तो बर्गर, मिठाई, हर तरफ खाना खाना है। ऐसा हाँ। लगता है कि लोग बस, और फिर बीमारियाँ। बीमारियां उससे ज्यादा है। हर वो आदमी मैदे का मरीज है। वो महमूद भाई ने ना एक बात की थी ऑफ कैमरा, जो मैं बिल्कुल कैमरे पे कहना चाहूंगी। महमूद भाई ने कहा जबान का जो फ्रंट का हिस्सा है ना, वो जो है ना, आपको हाँ, बताता है कि नहीं आपकी यार, ये टेस्ट बड़ी क्या अच्छी है। बात है। भाई, ये जो लोग अपने पेट को, जिसे कहना चाहिए कब्रिस्तान बनाया हुआ ना, ये जबान का ना, ये 1 इंच बाई 1 इंच का है, जहां पर जायका होता है। जबान से चीज जरा सी उधर गई ना, फिर आपने जो खाया ना उसका कोई जायका नहीं होता। और इस 1-2 इंच के जायके के लिए हम कैसी कैसी बीमारियां, हम कैसी कैसी मोटे हो रहे हैं, तकलीफें, हम खाए जा मोटे रहे हो रहे हैं, हैं। ओबिसिटी और लिथार्जिक हो रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर इन खानों की हम्म। वजह से, जो पैकेज फूड है। फिर अब उसके बाद होटलिंग भी खत्म हो गई है, अब ऑनलाइन हो गया है। हाँ, बहुत सब ऑनलाइन हो गया, अब वो, बिल्कुल। अब घर पे बैठे में वहीं पर ही खाना, वहीं पर ही सब कुछ करके ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन कर दो। अब वो अब बिल्कुल एक नया ट्रेंड है कि लोग बाहर जाना भी। हाँ। अच्छा, एक खाना हम बहुत भूल गए जो कि बहुत पुराना था, वो था चाइनीज फूड। चाइनीज हाँ। जो है वो मेरा ख्याल 60s से, अर्ली 60s से कराची का मकबूल तरीन खाना था। और तबका उम्रा के अंदर, और कराची में बड़े अच्छे रेस्टोरेंट थे, सदर के अंदर 1-2, तारिक रोड पर थे, जो बड़े पुराने, जो कि मेरा ख्याल एक शायद क्लिफ्टन लेट में भी तो 50s था। से और 60s के अर्ली से हाँ, चाइनीज फूड हमेशा से इन रहा है। क्लिफ्टन में भी तो हाँ, था ना, क्लिफ्टन चाइना पे भी, कैसल के हाँ नेम हाँ, से चाइना था। वो बहुत। चाइना टाउन तो खैर बहुत बाद में आया, हाँ। उससे हांगकांग था सदर में। ये बहुत सारे खाने थे। फिर कराची के अंदर जो रेस्टोरेंट्स बड़े अच्छे होते थे, जहाँ पे चाय और पेटीज मिलते थे और केक होता था बड़ी खास किस्म के ना, वो एक ट्रे सी आती थी उसके अंदर। वो कल्चर खत्म हो गया। अच्छा, उसमें क्या होता था, चाय आपने ली, फिर आप वहाँ पे शायर अदीब बैठते थे। तो ये चीज़ जो है ना, वो डिस्कशन होते थे, कराची के अंदर बड़ी लीक हाँ। करती है कि अब नहीं अब होता नहीं है रहे। ऐसा हाँ। ना। अब सब मिलके बैठते हैं, बस उन्होंने कल्चर बना लिया, चाय चाय ढाबे पे बैठना है, वो बिजनेस डिस्कस करना है, जो बिजनेस कभी खोलना नहीं हाँ, है। फिर वो अब रात की नशिश, चाय ढाबा, एक एक गली में 5-5 हाँ, होटल हैं। बिल्कुल ऐसा ही और है। हर आदमी रात में चाय भी पी रहा है, उसके साथ पराठा, फिर मलाई वाली चाय। महमूद साहब, ऐसा कभी आप सोचते बैठ के कि हमने हर चीज़ को इतना कमर्शलाइज कर दिया है कि एक चार्म ख़त्म होता जा रहा है हर चीज़ में? मैं खुद ये चीज़ डिस्कवर कर रही हूँ, ये चीज़ देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा ये चीज़ फील होती है कि जितना हम कमर्शलाइज कर रहे हैं ना चीज़ों को, जितना हम ईजी ले रहे हैं चीज़ों को, चाहे खाना हो गया हो, इंसान हो गए हों, रिश्ते हो गए हों, कुछ भी हो गया हो, उस चीज़ में से चार्म जा रहा है। हर कहीं बिरयानी खुली हुई है, हर कोई कोरमा खोल के बैठा हुआ है, हर कोई कढ़ाई खोल के बैठा हुआ है। आप क्या देखिए, कहेंगे घर इस पे? में जो खाना बनता था ना, उसकी बात ही कुछ और होती थी। उसमें लज्जत होती थी, जायका होता था। फिर बात ये कि रिश्तों की एक नफासत उसके अंदर गुंदा हुआ होता था। वो कहते थे कि माँ की हाथ के पराठे, और वो फिर बीवी के हाथ के खा ले तो तारीफ नहीं करता था। ये मसला, वो माँ के हाथ का पराठा हमेशा ही अच्छा होता था, बीवी कुछ भी कर ले उसके हाथ कुछ का भी कर पराठा ले, बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। नहीं होता था। तो वो पूरी फैमिली, फिर क्या कल्चर था कि पाए जो होते तो सारी रात पकते थे, सुबह खाए जाते थे, और लोग, घर वाले, फैमिलीज के लोग आके मिल के बैठते थे। अब आप हर चीज़ ऑनलाइन। अब तो ये पता चला है कि अब शहर में किचन आ गए हैं, जो बेचते नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपको बिल्कुल ऐसा दे है, रहे होते हैं, वो क्लाउड किचन्स बहुत आ सारे गए हैं। हैं, अच्छा, फिर हाँ। दूसरी तरफ ये है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस भी, एक खास तबका जो है, उनके लिए बड़ी कैलोरी कैलकुलेटेड जो है ना, वो फूड भी शहर में अवेलेबल है कि वो अब हर चीज़ पे लिखा हुआ होता है। हमारे बचपन में पहले कौन सी कैलोरी, क्या पेट भरा, किलो की कैलोरी खाई, वो बस कॉन्शियसनेस नहीं थी इतनी। वो कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ एक ही वर्ड दिखता है ना उसमें, छोले। छोले जो हाँ। लिखे हुए हैं। कि कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई बात नहीं, अभी अभी हमने नान चने खा लेने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा महमूद भाई, आप कितने कितने ममालिक आप घूमे हैं? आप तो सबसे बेहतर खाना कहाँ का था?
देखिए, मैं यूरोप के एक आध मुल्क गया हूँ, उसके बाद मिडिल ईस्ट में ट्रैवल किया है। मुझे पर्सनली जो है ना खाना, वो कराची का पसंद है। कुछ जगहों पे खाना है कि, लेकिन फिर वो जब आप कराची में खाओ ना, तो कराची में पता नहीं क्या बात है कि खाना आपका बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। माजरत के साथ हम हमसाया मुल्क के खाने जो है ना, मतलब मैंने हलवा पूरी थी, तो मैं, वो लोग कहते हैं भाई अपना अपना टेस्ट है, किसी को बुरा लगे, मतलब हाँ। मैं दुबई में हलवा पूरी खा रहा था तो मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपने रेस्टोरेंट पे खाया तो वो टेस्ट है। पर्सनली मुझे ये कि कराची के खाने जो है ना बहुत ज़्यादा लगे। अब सऊदी अरब में भी खाए, दुबई में भी खाए, लेकिन मुझे वो टेस्ट फीका फीका फन जो है ना, वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। वो चावल होते हैं उसके अंदर, और मंदी जो है वो एक ख़ास टेस्ट डेवलप करना बिल्कुल। पड़ता है। लेकिन अच्छा जो कि खाना है ना हेल्दी, और वो यकीनन हेल्दी है, वो ज़्यादा ऑफ स्पाइस कोर्स, नहीं खाते, हाँ। सब कुछ नहीं खाते। देखिए, आप पता है, मैं सोशल मीडिया क्या बड़ी नेटफ्लिक्स के ऊपर था कि बड़ा जो इंडिया से जो कहते हैं ना चटपटे खाने, इंडिया में दिल्ली जब उसको कहते हैं, मैं कहीं था, पढ़ा भी है मैंने, कि आबाद हुआ तो वहाँ का पानी माफिक नहीं था। तो जो शाही तबीब थे उन्होंने कहा आपने ये शहर ऐसी जगह बसा लिया, लेकिन यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, तो इसको पानी से जो मैदे को नुकसान होगा, तो इसके लिए थोड़े से आप तेज स्पाइसेस खाएं, ओह। तेज स्पाइसेस खाएं। तो अब उसमें क्या हुआ, हमारे लिए वो हरी चटनियाँ, कबाब, निहारी, सबके मसाले देखे ना, तेज बिल्कुल। बिरयानी। अच्छा, फिर जो उनके साथ प्रॉब्लम हुई, जो वेजिटेरियन थे, वो बेचारे क्या खाएं? हाँ, ऑफ उनके कोर्स। लिए फिर चाट वहाँ बनी। ये जो चना सही, चाट हाँ, है कि चना। मसाले डाल के, आलू की चाट, कचालू की चाट, मुख्तलिफ किस्म की चाट, वो फिर उनके लिए वहाँ पर हुई कि हमने तो निहारी खा ली और हमने कबाब, धागे वाले कबाब खा लिए, वो क्या करें? तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर वो चाट आई वहाँ पर ना, कि चना चाट, पापड़ी चाट, कचालू की, आलू की टिकिया की चाट, वो सारी चाट, उनमें स्पाइसेस का रेशो ज़्यादा होता था। फिर वो जब यहाँ आए, यहाँ नहीं थे पहले चने वने सब, ज़ाहिर बात वहाँ यहाँ से बिल्कुल नहीं थे। आने के बाद हुए। अब आप देखें कुछ अरसे से ये काठियावाड़ी छोले, काठियावाड़ी लोग तो कब अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। खाओ से वो मशहूर होना शुरू खाओ हो से, गए। फिर ये वो बर्मा का फूड है, खाओ से पूरी दुनिया खाओ से, फिर सिंगापुर राइस चलने शुरू हुए, वो सिंगापुर के जो, अच्छा फिर हमारे यहाँ सबसे सिंगापुर अच्छी, वालों को ये नहीं पता कि सिंगापुर राइस हाँ, बेच अच्छा रहा है बात ये कि कराची। हम जो यहाँ चाइनीज खाते हैं वो तो चटपटा है, ये चटपटा है, चाइनीज हाँ, तो आप देसी है। चाइना में खाएंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे। वो हमने क्या किया, हर चीज को ना अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने कर लिया, उसमें चटपटा। अब वो चिकन कॉर्न सूप तो वो साइड, अब वो कराची में हाँ। नॉर्थ में एक मिलता है, वो पापड़ी भी डाल रहा है, वो स्लिम्स भी डाल रहा बोरी है। काका की अब बात भोरी करें। काका हमने भी उसमें दिया है, अरारोट इतना है। अरारोट इतना है, फिर वो हरी मिर्च की चटनी भी डाल रहा चटनी है। भी डाल उसने रहे कहा हैं। भाई मेरी चीज बिक सब, जाएगी कि जबान का हाँ। टेस्ट जो है ना ये हो जाए। और वो लोग इतने शौक से खाते हैं, मैं आपको बताऊं महमूद भाई, लोग बुराई भी कर रहे होंगे उसकी, जाके खाएंगे भी। लेकिन इस शहर की हमेशा से एक अच्छी बात रही है कि आज भी इस शहर में, हम पहले कहते थे 5-10 रुपए में, आप इस शहर में आज भी 50 रुपए का खाना खा सकते हैं, दाल चावल, और आप चाहें तो 5,000 का, 25,000 रुपए का भी खाना खा बिल्कुल सकते खा हैं। सकते हैं। कहाँ खाना है, क्या खाना है, वो आपको है, सब है। लेकिन अब ये गरीब परवर शहर है, गरीब का पेट ये भरता है, कोई यहाँ पर भूखा नहीं सोता। और आपको वो है कि हल्का फुल्का भी आपको मिल जाता था, निहारी ले लें। अब तो प्राइजेस भी महंगी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखें, अच्छा फिर होता क्या है कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप होटलों में जाएं आपको रश मिलता है। बात ये कि होटलों में जाने वाले लोग जो है ना, अगर आप टोटल भी कर लें ना, तो 1-2% होंगे। हाँ, बिल्कुल 2.5-3 ऐसा करोड़ ही है। आबादी का शहर है, तो उसमें अगर आप देखें तो 1-2 लाख होंगे जो हमें होटलों में वीकेंड्स में रश नजर आता है। ऐसा नहीं है कि पूरा कराची खा हाँ, रहा बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। आज हालात बड़े वो हैं, आज भी लोग जो है ठेले पे चीजें मिल जाती हैं, ठेलों पे बड़े अच्छे खाने होते हैं। लालू खेत 10 नंबर में एक तवील अरसे से, और शहर में चिकन कॉर्न सूप ठेलों पे बिक रहा होता था। हमने तो चाइनीज की ऐसी वाट लगाई ना, अंडे बिकते थे सर्दी में हाँ लालू खेत हाँ, पे। गरम अंडे। हाँ, गरम अंडे, उसके साथ रबड़ी, गाजर का हलवा, सब कुछ मिलता सब था कुछ मिलता है। भाई। तो अरे कराची में मजे ही अलग हैं, ऐसा आप कोई सोच बोर सकता नहीं हो है? सकते। आप बोर नहीं हो सकते। आप ये सोचें कि लियारी, लियारी में खाने मशहूर है भाई, लियारी लियारी। में तो वो एक रमजान में मेला भी लगता था, उसमें सारे, और वहाँ की कलेजी हो गई, वहाँ की दाल हो गई, वहाँ पे बोटियां हो चापे, गई, बोटियां हो गई, चापे चांपे मशहूर हो थी। गई, लियारी वालों का हाँ। नाश्ता भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि जी वो एक टिपिकल किस्म का नाश्ता देते हैं, हाँ, हर मजे का चीज़ होता है। है। तो मलबारी होटल है वहां पे, बड़ा मजे का मलबारी की नाश्ता होता चाय, है। पुराने होटल थे कराची के अंदर, मलबारी के जो होटल अब तो होते थे, बहुत कम है। एक अब लालू रहा ही खेत नहीं, में, एक आध शायद कहीं होगा। हाँ, एक एक तो लियारी के अंदर ही है जो सुलेमानी कहवा हाँ, देते हैं, उसको सलमानी का कहते हैं काला पानी। जो काला, मैंने हाँ लर्न किया है ये चीज कि कहवा नहीं कहते, काला पानी कहते हैं। और हाँ लियाकताबाद में भी एक है जो चूरी पराठा देते हैं, और वो साथ हाँ
काले पानी वाली चाय देते। हाँ वो चूरी पराठा है, वो चूरी तो घर में हाँ, अम्मा बना के अम्मा देती थी बना ना के कुछ। बचपन में मार-मार अब के वो खिलाती मार थी। मार के खिला, वो ऐसी चीज थोड़ी थी। अब वो पता चला उसकी भी वीडियो है, ऐसे पराठे को यूं कुश्ती लड़ रहा है उसके साथ, ऐसा ही कुश्ती है। लड़ने के बाद चलो भाई ये चूरी सिर्फ जेब से पैसे निकाल लें लोग भी। अच्छा इतने टेस्ट करने में ना, फिर क्या है, इस सोशल मीडिया फेसबुक पेज सबने फूड व्लॉगर बच्चे हर वीकेंड से पहले वो तैयार करके बैठे हुए होते हैं कि इस दफा जो है ना अब्बा ने यहाँ लेके जाना है। यहाँ लेके जाना है, बिल्कुल ऐसा ही और है। बर्गर आप ये देखें कि आज बर्गर की मैं कीमतें देखता हूँ भाई 1500, 1600, 500, 700 2000 से शुरू होकर 2000 नल्ली के बर्गर आ रहे हैं। बताओ। कहाँ आप नल्ली निहारी में खाते थे महमूद भाई, बर्गर में आ रहे हैं अब। बताओ। अच्छा वैसे महमूद, निहारी से बात चली रही है तो आपसे ना मैं 5 सवाल करूंगी, आपने अपनी रिकमेंडेशंस हमें बतानी है। सबसे पहले तो निहारी की, कराची के अंदर सबसे अच्छी मजेदार निहारी कौन सी है आपके हिसाब देखिए से? मेरे हिसाब से ये कि मुझे मिर्च से ज्यादा नहीं तो मुझे बड़ी इदरीस की पसंद आती है। है सेम। इदरीस की निहारी है। अच्छा जावेद की निहारी थोड़ी सी चटपटी है। मलिक की निहारी अच्छी लेकिन वो थोड़ी सी पतली होती है। जायद की निहारी बहुत अच्छा टेस्ट है लेकिन वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। गाढ़ी हो जाती तो है। वो अपना अपना टेस्ट है, लेकिन सबकी निहारियां अच्छी हैं। अब डिपेंड करता है किस क्लास को क्या है। अच्छा फिर कराची वाले हैं बड़े बेबाक। एक आदमी कहता है इदरीस की, जो मुंह पे ही कह देता है अबे हट बेकार है यार, ऐसा ही तुमने है। जावेद की नहीं खाई। तो अब वो आप उनको बहस में नहीं जीत नहीं सकते। जीत सकते। उसमें क्या होता है कि कुछ आदमी को बहुत ज्यादा स्पाइसेस पसंद आती हैं कुछ। अच्छा फिर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि पाकिस्तान और कराची में जो खाने हैं ना उनका कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, दुनिया भर में अगर आप जैसे गोरे खाना खाते हैं ना, अगर आप उनका खाना खाएं तो वो कहते हैं इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ना आपको उनका टेस्ट आना बिल्कुल चाहिए। आएगा, ऐसा ही आप है। अगर आपने वेजिटेबल खा रहे हैं तो आपने कॉर्न खाया या आपने ब्रोकली खाई या आपने कैरेट खाई या आपने बीफ खाया, ये सब है। हम लोग तो खाना डाला बम मारा, एक चीज बनकर ना मसाले तेज, ऊपर से भी ये चाट ऊपर मसाला से डाल भी रहे हैं, चाट यहाँ से मसाला, लेमन जा वो रहा हर है, चीज का हरी एक ही मिर्च टेस्ट आ रहा होता है। निहारी शहर के अंदर बड़ी अच्छी मिलती है। मुझे जाती तौर पे जो है वो इदरीस की भी पसंद है, खा लेते हैं, ढूंढते रहते हैं। हाँ वेरी नाइस भाई, इदरीस की तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा बिरयानी? बिरयानी वैसे मैं पता है लोग अब बड़ा वो कहते हैं, मुझे आज भी पता नहीं क्या बात है, स्टूडेंट की बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। क्योंकि देखें इसके अंदर मैं आपको बताऊं, लोग थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते। स्टूडेंट की बिरयानी सेले की कौन बना रहा है, बासमती की कौन बना रहा है, बिल्कुल ऐसा ही फिर है। लोगों ने बिल्कुल रेडीमेड चीजें बना के रखी हुई, इमीडिएटली 10 मिनट में बिरयानी बना के दे देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। फिर ये कि आप चावल कौन से यूज कर रहा है, फिर इसके अंदर एक चावल ऐसा भी आ गया है जो कि बिल्कुल रबड़ की तरह का रबड़ की चावल है, तरह, हाँ। जिसकी क्वालिटी सिर्फ ये कि अगर आपने आधा किलो चावल लिया है ना तो वो 1-1.5 किलो हो जाएगा। तो ये जो बना के, लेकिन इस शहर से मुझे एक एतराज है यार, आप बिरयानी की प्लेट सिंगल में 2 बोटी तो डाल दो दो ना। बोटी तो डालो, आलू भी नहीं डाल चिकन रहे। आलू भी नहीं, चिकन मतलब यार 360 रुपए का भी हुआ होता है, अभी बिल्कुल भी ऐसा है। 490 हाँ, है ना। बिल्कुल। तो थोड़ा सा जो प्राइस रेशो है ना, मतलब सिंगल बिरयानी मतलब इतने चावल होते हैं उसमें बोटी अगर 2 डाल दोगे तो कुछ जाएगा नहीं। बिल्कुल, और 250 रुपए तक की चली लेकिन गई है ये बिरयानी चीज की ज्यादती प्लेट। है। आलू भी नहीं है उसके अंदर, बोटी तो ना होने के बराबर है। फिर बासमती की बिरयानी बनाना बड़ा आर्ट है, बड़े बड़े लोग नहीं बना सकते वो सेले चावल की। और सेला भी फिर उसमें कुछ ऐसा आ गया दम की भी तो टेक्निक है ना। हाँ, दम की वो। अब हैदराबाद दक्कन के लोग कहते हैं कि बिरयानी सिर्फ हमारी है जो कच्चे गोश्त की है, कि आप कच्चे चावल कच्चा गोश्त फिर वो तो जल जाएगी, उसको बनाना वाकई बड़े आर्ट बिल्कुल का ऐसा काम ही है। है। अब तो वो कुकर बिरयानी हो गई, हर चीज बनी हुई है, बनाया, हर आदमी डब्बे पे रेसिपी पड़ी, अच्छा मेरा भाई ये सब डालो और आपकी भाई बिरयानी वरना तैयार है। पाए हो गए, बिरयानी होगी। हर सालन घंटा 2 घंटा लेता था पकने के अंदर, फिर आलू अलग से पक रहे हैं, अब तो आलू भी बॉईल करके डाल रहे हैं, चिकन भी पार बॉईल हुई हुई होती है, पहले मसाला चढ़ाया, पार बॉईल हुई हुई सब चिकन क्योंकि करी, आप आलू ये डाला देखिए और ना, दम आप कर दिया। जुम्मे वाले दिन एक कौमी खाना है बिरयानी। हाँ जुम्मे वाले दिन आप कहीं चले जाएं, कोई बिरयानी वाला फारिग नजर नहीं आ रहा होता। आपने महमूद, ये नमाज कब पढ़ी, से हुआ है ये जुम्मे के दिन बिरयानी का डे है ये भाई? मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले मेरा ख्याल 20-1 साल से हो, इससे पहले नहीं था ये भी। ये अच्छा। 20-25 साल से ना कारपोरेट कल्चर हो गया है। हाँ, इतना हो गया कि जुम्मा बिरयानी हाँ नाम रख जुम्मा दिया बिरयानी, उन्होंने। हाँ जुम्मा बिरयानी हो गया है कि इकट्ठा। फिर जो हाँ। ऑफिसेज में लोग होते हैं, पहले तो छुट्टी होती थी जुम्मे को ना, तो ये था ही नहीं। लेकिन फिर जब से जुमे की छुट्टी जो खत्म करके इतवार की हुई, तो फिर ये ऑफिसेज में, उसमें क्या होता है कि वो एक लंबा वक्फा होता है, तो उसमें ज्यादातर निहारी भी लोग खा रहे होते हैं जो करीब में। लेकिन बिरयानी ये है कि इजी है ना, पैकेट लिए आपने, ऑर्डर कर दिया बिल्कुल मुख्तलिफ ऐसा ही जगह है। से। तो वो जुमे को तो एक आपका एक नेशनल उस दिन जो है वो बिल्कुल नेशनल ऐसा है। कराची का ना। जुम्मे की बात हो रही है तो आपको पता है कि हमारा नेशनल डे होता है बिरयानी, लेकिन संडे के दिन होती है हलवा पूरी। हाँ हलवा पूरी। ये रुझान कब से आया, ये कल्चर नहीं, कब से हलवा आया? पूरी कराची में देखें खाई जाती थी, कचौरी बड़ी पुरानी चीज है। हाँ। हाँ हलवा पूरी, लेकिन अब कुछ जगहों पे तो हमने ऐसा देखा रात में भी हलवा पूरी, हाँ, इतनी बिल्कुल, डिमांडिंग खारादर में हुई। मिलती है, मैंने खाई खारादर है। में मिलती है, फिर आपकी भादराबाद पे रात में मिलती है।
फिर सबसे पुरानी जो हलवा पूरी कराची शहर में थी वो सादिक हलवाई खारा दर में जाके ना वो थी उनकी। लेकिन फिर अब दूसरी अब अच्छा फिर सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब आपको शहर के मरकज में भी जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह इलाके में कुछ एक दो पकवान ऐसे होते हैं जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे होते, अब वो लड़ रहे होते हैं कि यार तुमने हमारी बिरयानी नहीं खाई, तुमने हमारी हलवा पूरी। अच्छा वो बुलाते नहीं है, वो कहते हैं खुद जाके खा के चेक कर लो। वो ये नहीं कहते हमारे यहाँ आओ हम तुम्हें हलवा पूरी का नाश्ता कराएंगे। तो अब हलवा पूरी की भी जंग है। हाँ, तो अच्छी कौन सी है? अच्छी बंस रोड में फ्रेस्को की अच्छी है। फ्रेस्को की अच्छी है, हाँ, ओके। मास्टर मुझे अरबी की पराठा डिफेंस है। पसंद है अरबी फ्रेस्को पराठा का। भी उनका हलवा अच्छा पूरी है। मुझे समझ नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्रेस्को का अरबी पराठा इज गुड। अरबी पराठा अच्छा है। हाँ, वो अच्छा बहुत है। सारी जगहों पर मिलती है। मुतब्बक कहते हैं। महमूद की हलवा पूरी वाटर पंप पे नासिर है, वो महमूद कौन सा, उनकी हलवा पूरी अच्छी। बंस रोड पे अच्छी, खारा दर में सादिक। दमथल की अच्छी नहीं है? धमतल की बहुत अच्छी, धमतल की बहुत अच्छी है। डिबेट हो जाएगी कमेंट हाँ, सेक्शन नहीं में, नहीं, लोगों हाँ, ने बड़ी धमतल बुराइयां की थी धमतल पे। हाँ नहीं, धमतल की बहुत अच्छी पूरी है। धमतल तो पहले ये नहीं पता चलता था धमतल का नाम क्या है, किस वजह से, फिर उन्होंने अपनी दुकान पे लिख के रखा। तो हलवा पूरी फिर ये कि उसके अंदर जब लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस हुए तो फिर लाल आटे की पूरी, वरना पहले मैदे की पूरी होती बिल्कुल थी। ऐसा है। फिर अब ये कि वो लाल आटे की पूरी हो गई। एक तो मेरे ये समझ नहीं आता भाई तुम महीने बाद खाओ, मैं तो पूरी खाता हूँ और मैंने आज भी हलवा पूरी खाई है। वाह। और बेगम ने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे लिए ब्राउन ब्रेड आ जाएगी। लेकिन मैंने अच्छा जब खाने के बाद फिर मैं अपने आप को गालियां देता हूँ, Regret जब होता फिर वो आधे घंटे बाद ही ना मैं कह रहा था बहुत गलत फैसला हो गया। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। वो चक्कर क्या है कि मेरे फ्लैट के नीचे बनती है कराची की बड़ी ओहो। मशहूर, उसकी ताली के आवाज थकता नहीं, वो टक करके ना वो फजर के बाद से आना शुरू होती है। वो घंटी बजती है ना घंटी आपके बजती- कान में। बहुत रुके। तो अच्छा हमारे एक दोस्त ऐसे हैं, वो वॉक करते हैं हलवा पूरी खाने के लिए। कहते हैं मुझे इतनी पसंद है कि इस हलवा पूरी के चक्कर में तो मैं आइडिया बुरा नहीं है वैसे। वो सारा हफ्ता मैं वॉक करता हूँ। तो वो हलवा जबरदस्त। पूरी कराची का बड़ा ओल्ड है। हाँ, बहुत बहुत पुराना नाश्ता ये। पाए और चिक्कर चोले और नान चने से बहुत पुराना नाश्ता है हलवा पूरी का। नहीं, मुझे सबसे- याद है मैं छोटी होती ये थी, अब्बू अब लेके ये जाते थे नान मुझे छोले तो तो मेरा ख्याल दिलाने। पिछले 8-10 साल के अंदर आए हैं, वरना कराची के अंदर सिर्फ गौसिया मुर्ग छोले होते थे, सिटी गोट के वो मशहूर थे, सिर्फ वो बिकते थे। हाँ, वो लेकिन मैंने अब खाए हर हैं। जगह आपको, चूंकि मैंने कहा ना अब लोग इतने ज्यादा आए, उन्होंने कहा अच्छा इतनी कोयटा की चाय कोयटा में नहीं मिलती जितने कोयटा के होटल कराची में। खुद कोयटा वालों को नहीं पता कि यहाँ पे उनके नाम हाँ से चाय कि बिक रही है। हमें चाय भी मिलती है हमारी। तो मैंने कहा ना कराची वाले मस्त लोग हैं, मस्त लोग हैं, खाना मलंग पीना लोग हैं। मलंग लोग हैं। अपनी बावला खाया- शहर है हमारा नहीं, बहुत। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। बहुत बावला शहर है हमारा और हाँ, हम बहुत बावले हैं जिंदगी से खाने के लिए। भरपूर, खाने पे जो है वो बड़ी। हम खाने से शुरू होते हैं और खाने पे ही खत्म होते हैं। हाँ। हमारी लेट नाइट अच्छा लेकिन मैं एक बात बताऊं, देखिए इतने पेटू नहीं है जिस तरीके से हमारे होते हैं ना, हम कि चटोरे हैं। चटोरे हम हैं। पेटू नहीं है, हम चटोरे हैं। फर्क जैसे है। अब लाहौर में कहते हैं ना बट हो गए, वो गुजरांवाला में हो गए खाना, मतलब आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। हम लोग यहाँ कराची के लोग थे, हम वो कढ़ाई वड़ाई खाने गए पिशावर। तो वो पिशावर हम गए, हमने अपने हिसाब से 4-5 लोग कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया। उसने हम देखा, कल यार आप 5-6 आदमी इतनी कढ़ाई खाओगे, यहाँ तो 2 आदमी खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, हम वो जो है बस खाना इसी तरीके से खाते हैं, बिल्कुल मजा। लेकिन ऐसा ही तो है। बात तुमने बिल्कुल सही की कि हम लोग चटोरे हैं, पेटू नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, हम पेटू नहीं, हम चटोरे हैं। हमें ना हल्का हल्का नहीं, बहुत ज्यादा मिर्च पसंद आ गया है। अच्छा महमूद भाई, दाल चावल कहाँ के अच्छे हैं? ये दाल चावल देखे, मैंने दाल चावल लाहौर में भी खाए, वो बड़े अच्छे होते थे। दाल चावल बेसिकली ये मेमनी डिश भी है और बेसिकली ये कश्मीरी डिश भी है। लाहौर में जो कश्मीरी अमृतसर के लोग होते थे ना, दाल चावल वो बनाते थे। मैंने लाहौर में भी खाई, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। वो अच्छा, अच्छी है। हाँ, सही। वो जो दाल होती है दाल चावल, वहाँ बहुत पहले खाए कराची में भी। फिर बात ये कि लोग ये महंगाई की डिश है ना, ऑफिस में दाल चावल, उसके साथ थोड़ा सा वो अदरक, वो अचार भी देने लग गए, उसके साथ ये भी हो गया। अब वो थाली भी मिलने लग गई है दाल बिल्कुल चावल, ऐसा ही उसमें है। कबाब है। तो वो अब मसला ये था कि उसको थोड़ा सा उन्होंने वो कर दिया। लेकिन दाल चावल मॉडर्नाइज कर दिया है। कराची के अंदर जो है ना वो मेमनी दाल चावल, लौकी वाले जो दाल चावल होता है ना, बड़े मजे के लगते हैं। तो एक और दाल चावल है, वो जो है ना गोली मार के जो दाल चावल है ना, जो पुल के नीचे मिलते हैं। लोग आप देखो कितना सादा खाना है, वो अच्छी दाल घुटी हुई होती है, चावल होते हैं, उसके ऊपर उसने प्याज मूली वो अचार रखा, और आपने वो अभी भी 30 रुपए से शुरू होते हैं दाल चावल ना, तो वो आप उसमें खा सकते हैं। और लाहौर के हैं वो थोड़ा कश्मीरी टच वाले हैं। अमृतसर के लोग जो थे ना वो दाल चावल बहुत शौक से खाते थे। तो वो कराची में जो मिलते हैं वो ये भीमन के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जैसे काठियावाड़ी छोले हो गए, खौसे हो गए, इस तरह की चीजें। भाई अब आप अमृतसर की बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता है ना कि हरीसा तो मेन है वहाँ का। हाँ, हरीसा हलीम की छोटी बहन या बड़ा भाई, ये उसकी छोटी बहन है या वो इसकी छोटी बहन है, उसमें वो होते हैं, मतलब वो कबाब वाब डले हुए होते हैं। खाला पुप्पो का खेल लग हाँ रहा है। ऐसा ही है। हाँ खाला पुप्पो कहते हैं। हरीसा
वाला रोड पुप्पो बहुत अच्छा होता है नो डाउट। और लाहौर में बड़ा अच्छा मिलता है हरीसा। लाहौर। एक पूरी स्ट्रीट है हरीसा की जहाँ पे हर किस्म के अमृतसर के हरीसे उन्होंने लगाए हुए हैं। कुछ माइग्रेट करके आए हैं, कुछ उन्हीं की पुश्तें ये जो वो आगे आई कश्मीरी हैं। देखे कश्मीरी वाजवान, वो इनकी खास डिश नहीं हाय होती, हाय घोटते थे वो। हाय, ये वाजवान। क्योंकि अमृतसर के लोग थे ना, ये वहां से आते हुए कश्मीर से आए थे, तो वो उससे थोड़ा सा चीजें ना, मैंने कहा ना जैसे इन्फ्यूज होती है ना, तो वो उसका टच आता है। हरीसे की अपनी एक वो है, और वो बिल्कुल बड़ा ऐसा अच्छा ही है। है। वो वहीं बन सकता है, वो यहाँ नहीं बन सकता, हाँ आप जो वो नहीं मर्जी बन ट्राई कर सकता। लीजिए। जैसे गलौटी कबाब इधर नहीं बन सकते, हाँ। वो एक उनकी सिग्नेचर डिश है। कैसे इतने बड़े तवे पे छोटे हाँ, छोटे मैं छोटे बहुत छोटे वीडियो कबाब देखता रहता लगाते हूँ, मैं हैं। कहता हूँ काश मैं कब जाऊंगा और कब ये ओरिजिनल नहीं गलौटी, उस गलौटी कबाब के चक्कर मैंने कराची में भी खाए एक दो जगह गलौटी कबाब। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग इंदौर से हैं, तो मेरी हाँ अम्मी जो है ये बकरा ईद पे जरूर हमें ये गलौटी कबाब बना के जरूर खिला रही होती हाँ, हैं। नहीं तो बड़े वो अच्छे क्योंकि वो होते हैं। रेसिपी वहीं की है, नानी भी वहीं से माइग्रेट होकर आई थी, तो वो इंदौरी ऑथेंटिक रेसिपी है। अब फिर बिहारी कबाब देख लो, हाँ बिहारी ऐसा कबाब ही के है। बगैर कराची की तारीख पूरी नहीं हाँ होती। बिल्कुल पूरी। औरंगी टाउन चले जाएं आप, हाँ, बताया अब तो वहां लड़ाई होती है देखें, दोनों हम में। कब से रह रहे हैं, लेकिन अब हालिया एक दो वर्षों में पता चला ऐसे वो सोशल मीडिया ने दो तीन बंदे ऐसे वहां के निकाल दिए, हाँ हर आदमी पूछता हुआ नजर आता है, अबे भाई औरंगी 5.5 नंबर कहाँ है, अबे भाई वहां क्या है, बिल्कुल वो ऐसा बिहारी बिहारी कबाब वहीं मिल कबाब रहे है, हैं। वो बिल्कुल पता ऐसा ही चला है। इतनी पुरानी दुकान है, लेकिन ये सोशल मीडिया बस है सोशल कि हमें नए नए खाने दे रहा है, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच महमूद लेकिन भाई। अब इतनी बातों के बाद जो मुंह में पानी आ गया, इसका क्या होगा? अब मैं सोच रहा हूँ अभी कि अभी ये हम खाते हैं, हम कुछ ना अच्छा। कुछ खाते हैं, अभी हम आपकी करते हैं सेवा। थैंक यू सो मच महमूद भाई, बहुत मजा आया आपसे बात भाई मुझे करके। भी मजा आया, एक नशिश में इतनी हमने खानों की बातें याद की, और पूरा बचपन पूरा जवानी बचपन याद सब, आ गया, सब याद आ कराची गया। शहर ग्रेट, लव यू कराची। लव यू टू। चले जी, इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट, जो कि बहुत मजे का था। आई होप आपको मजा आएगा। दिस इज मी हीरा साइनिंग ऑफ विद द अमेजिंग महमूद भाई। खुदा हाफिज।